दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। एक जिक्र चल रहा है राम जन्मभूमि को लेकर के, बड़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय को लेकर के, जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कांड कर डाला कि पैसे को सीधे सीधे 8 करोड़ को 18.5 करोड़ में बदल डाला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों का दावा है कि वो जमीन 2011 में 2 करोड़ में खरीदी गई थी, लेकिन अब सर्कल के रेट पर के इतनी हो गई। लेकिन अपने ही झूठ में गिरते चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि जब इस तरह के जब वो झूठ बोलते हैं तो एक के बाद एक कागज खुलता हुआ चला आता है, जिसमें उन्हीं के दावे झूठे साबित होते चले जाते हैं। पहले तो शुरुआत में काफी सारे लोगों का उस जमीन में हिस्सा होता है, उस जमीन में दखलंदाजी होती है, फिर धीरे धीरे करके सारे नाम कट जाते हैं और कुछ नाम ऐसे भी आ जाते हैं जिनका भू माफियाओं से संबंध रहता है। चंपत राय अपने आप में एक विशेष बन जाते हैं, ऐसे जादू की छड़ी बन जाते हैं जो 8 करोड़ को सीधे 18.5 करोड़ में बदल देते हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी को भक्त यहां तक कहते हैं भाई राम मंदिर के लिए तो हम 100 करोड़ भी दे देंगे। भाई, जब इस तरह का दावा करते हैं तो बड़ी हंसी आती है उनके दावे पर। चलिए, भगवान राम के श्री राम मंदिर के निर्माण से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आप 100 नहीं, पूरे जितने भी पैसे हैं वो सब लगा दीजिए, लेकिन पैसों को सही तरह से खर्च तो कीजिए। अगर 2 करोड़ की जमीन, जैसा कि वो बताते हैं, अगर किसी ने खरीदी थी, किसी सिद्दीकी ने खरीदी थी या किसी त्यागी ने खरीदी या तिवारी ने खरीदी थी, तब उस जमीन को महंगा लेके क्यों बनाना? चंदा अगर आ गया है तो चंदे की बंदरबाट क्यों करना? क्या समझदारी है कि 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ले लो? ये तो भैया एक आम किसान भी समझ जाएगा। और मंदिर के लिए तो लोग जो है जमीन वैसे ही दान कर देते हैं, नहीं कर देते। भाई, मैं सब गांव वाले देख रहे हूं मेरा वीडियो, या जो शहर वाले, कस्बे वाले या धार्मिक भावना वाले लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो वो ये जानते होंगे कि मंदिर के लिए तो हंसते हंसते अपनी जमीन दान कर देते हैं लोग। क्या कोई पैसे लेता है? और वो भी भगवान श्री राम का वो विशाल मंदिर बनवाने की चाह जो 500 सालों से संघर्ष चल रहा हो। जी हां, बाबर के जमाने से संघर्ष चल रहा था इसका। अंग्रेजों के जमाने में भी मुकदमे चलते रहे। संघ की इतनी बड़ी तपस्या रही, आजादी के लिए नहीं, भगवान श्री राम के मंदिर के लिए रही। लेकिन तमाशा देखिए ऐसे हिंदूवादी, ऐसे नकली हिंदूवादियों का, जिनके बारे में बोलना चाहूंगा और बात भी करना चाहूंगा, क्योंकि जब मंदिर निर्माण की जहां बात होती है, पवित्रता की जहां बात होती है, देव पूजन की जहां बात होती है, शंकराचार्य भी मैदान में उतर आते हैं। शंकराचार्य बोलते हैं कि भैया चंपत राय का क्या मतलब? न्यास तो रामालय नाम का अलग बना था, चंपत राय को तो अलग रहना चाहिए, लेकिन वहां पर दखल होता है। 8.5 या 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा जाता है। तो मेरा प्रश्न सिर्फ यह है कि भैया उन हिंदुओं ने जब सबसे चंदा लिया गया, पूरे देश से लिया गया था, नहीं लिया गया था, तो मेरा काउंटर क्वेश्चन यह है भारतीय जनता पार्टी से, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से, कि उन हिंदुओं ने भगवान राम के नाम चंदा दिया तो कितना दिया, नहीं दिया तो कितना दिया, और अपनी जमीन कितने में बेची? क्या वो विश्व हिंदू परिषद की ट्रस्ट को फ्री में नहीं दे सकते थे? सस्ती जमीन या जितने में मिली थी जमीन, उसे 18.5 करोड़ में 16.5 करोड़ रुपए में देने का क्या मतलब? मेरा तो सिर्फ इतना सा पॉइंट है। चंपत राय के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ती रही। चंपत राय के बारे में कई चीजें गूगल होने लगी। चंपत राय की जैसे ही ये बात चली तो चंपत राय से जुड़ा हुआ एक ट्वीट भी सामने आया, जिसमें ये दावा किया गया कि उन्होंने इंडोनेशिया में रहने वाली एक एनआरआई श्रीमती लाहौटी की नगीना बिजनौर की गौशाला की 50 करोड़ की कीमत की जमीन, जिसका दायरा 20,000 वर्ग मीटर है, कब्जा करके उस पर भी कॉलेज बनवा चुके हैं चंपत राय। एक ऐसा आरोप आया। आरोप की सच्चाई जब हमने जांची तो पता चला कि चंपत राय आखिर हैं कौन। हमने सोचा कि चंपत राय की कहानी भी आपको बताई जाए, फिर इस गौशाला की भी कहानी आपको बताई जाए। चलिए पहले शुरू करते हैं चंपत राय की उस कहानी से कि नगीना और बिजनौर से इनका नाता क्या है। कौन है ये चंपत राय, क्या है ये चंपत राय? श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सदस्य बने चंपत राय जब भगवान राम के समर्थन में, मंदिर निर्माण के समर्थन में जब ये फैसला आया था तो चंपत राय जी के घर में काफी धूमधाम से लड्डू बांटे गए। 1980 में इंटर कॉलेज के प्रवक्ता की नौकरी छोड़कर आरएसएस से जुड़ गए थे चंपत राय। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।
रामलला जन्मभूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य पैरोकार रहे। बिजनौर जनपद के नगीना में मोहल्ला सराय में निवासी रामेश्वर प्रसाद बंसल और सावित्री देवी के साधारण परिवार में 1946 में चंपत राय बंसल का जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा नगीना के प्राइमरी स्कूल से और हिंदू इंटर कॉलेज से इंटर करने के बाद मेरठ कॉलेज मेरठ से ग्रेजुएशन किया। धामपुर स्थित RSM इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बने। 1980 में नौकरी छोड़ विश्व हिंदू परिषद से वो जुड़ गए। बुधवार चंपत राय को 1972 में बताया जाता है कि चंपक राय बंसल की नौकरी लगी थी 1972 में, और 3 साल बाद ही 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी तो प्रशासन ने चंपत राय बंसल साहब को जेल में डाल दिया था। जेल से छूटने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और RSS के स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं जारी रखी। अभी तक शादी नहीं की, केवल एक ही संघर्ष किया, विश्व हिंदू परिषद के लिए प्रचारक प्रसारक का काम उन्हें मिलता रहा, वो करते रहे। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चंपत राय बंसल को मुख्य पैरोकार नियुक्त किया गया था। रोजाना होने वाली सुनवाई में चंपत राय बंसल पूरे समय कोर्ट रूम में मौजूद रहते थे। राम जन्मभूमि के पक्ष में महत्वपूर्ण तथ्य और साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में प्रस्तुत करने में वह हमेशा थोड़े से गंभीर रहे। चंपत राय बंसल के छोटे भाई सुनील बंसल नगीना में ही रहते हैं। उन्होंने बताया कि चंपत राय बंसल 10 भाई बहनों में सबसे बड़े भाई है। परिवार नियोजन नहीं अपनाया है। उन्होंने बताया कि मैं मजाक करने की आदत, थोड़ा सा हंस लिया कीजिए बीच में सीरियस खबरें सुनते वक्त। हालांकि चंपक राय बीच में आते जाते रहते हैं, अपने परिवार वालों से मिलते जुलते रहते हैं और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जब शिला रखने जा रहे थे तब उनके साथ उपाध्यक्ष चंपत राय जी का नाम जुड़ गया था। और ये तो मैंने बता ही दिया कहाँ कहाँ उनकी शिक्षा हुई। तो ये पूरा परिचय चंपत राय जी का। अब चंपत राय जी का मैंने बताया कि एक विवाद से और नाता जुड़ रहा है, जो कि मैंने बताया था कि एक गौशाला की जमीन थी जिसको कब्जा लिया गया था एक डिग्री कॉलेज के नाम पर, वहां के सेठ श्री संतोष अग्रवाल जी के नाम पर। कृष्ण गौशाला ये पंजीकृत है, काफी पहले की पंजीयन इसका हो चुका है। और गौशाला को अब इंडोनेशिया में रहने वाली श्रीमती लाहौटी, उनके पिता थे सचिन लाहौटी, वो भी संघ के काफी अच्छे कार्यकर्ता थे और उन्हीं के यहां काफी प्रश्रय पाया। और नगीना ही वो एक जमीन थी जहां संघ की खेती शुरू हुई। संघ ने नगीना और बिजनौर की जमीन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजनीति की एक खेती शुरू की, उसका गढ़ था नगीना। जी हां, वो नगीना गढ़ था जहां से धीरे धीरे वो विषवेलें इकट्ठी होती गईं और फैलती गईं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिन लाहौटी साहब के प्राश्रय में इन संघ के प्रचारकों को पूरी तरह से मदद मिली, आज उन्हीं की जमीन पर कब्जा करने में जब उस गौशाला पर भूमाफियाओं की निगाह थी। मैं बता दूं, ये जो भूमाफिया हैं कभी सपा के साथ भी जुड़े रहे। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता, जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती, पैसा कमाना ही विचारधारा होता है। ऐसे लोग भी हथियाने के लिए, सरकार का फायदा उठाने के लिए पार्टियों के पाले बदलते रहते हैं। कल मेरा कहीं स्पेस में कन्वर्जेशन चल रहा था। सपा के एक प्रवक्ता ने मुझसे कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के काफी लोग हमारे यहाँ आ जाएंगे, काफी कार्यकर्ता हमारे यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत दुखी हैं। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि कैसे उनकी विचारधारा अब समाजवादी हो जाएगी, जो अब तक हिंदू मुस्लिम करती थी, जो अभी तक फ्रिज में देखती थी कि मीट रखा हुआ किसका है। वो विचारधारा वाले लोग समाजवादी पार्टी में कैसे खप जाएंगे, और यदि आ जाएंगे तो ऐसे लोग जो होंगे वो मौका परस्त लोग होंगे। ऐसे लोगों का बहिष्कार उन पार्टियों को करना चाहिए, ऐसे नेताओं का बहिष्कार उन पार्टियों को करना चाहिए जो नेता भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ अपने लालच के लिए शामिल हो गए, या बहुजन समाज में चले गए, या कांग्रेस में चले गए। कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। यह था पूरा चंपत राय जी के बारे में जानकारी। और जहां तक कृष्ण गौशाला के बारे में, इसमें केस जीत चुकी हैं श्रीमती लाहौटी, लेकिन गौशाला पर अभी भी केस चल रहा है। चंपत राय जी से जब उन्होंने मुलाकात की और इस बारे में बात की, तो चंपत राय जी ने इसमें कोई भी दखल हाँ या ना नहीं बोला। ये आरोप चंपत राय जी पर जो लगा है, मेरे ख्याल से वो गलत है। नहीं, मतलब जाल डाल दिया। अब जब मतलब कहते हैं ना, गंगी बह रही है गंगा तो सब हाथ धो लो, इसमें भी नाम जोड़ दिया गया। बस उनका इसमें इतना वो है कि इनका बरद हस्त उस व्यक्ति के साथ है जो पहले कभी सपा में था, आज भारतीय जनता पार्टी में होने का दम बढ़ता है। श्रीमती
अलका लाहौटी गौशाला का संचालन खुद कर रही हैं, लाखों रुपए खुद मतलब खर्च करती हैं गौशाला में कई तरह के संवर्धन, कई तरह के प्रयोग वो कर रही हैं। आने वाले समय में उनसे डिटेल में बात करेंगे और उनकी गौशाला के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह का उन्होंने संघर्ष वहां किया अपनी गौशाला को बचाने के लिए, उस गौशाला को, उस गाय वंश को, जिस गाय वंश के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग राजनीति करने से बाज नहीं आते। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।